सो हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत वेलकम। देखिएगा, मैं आज आपके लिए सीटेट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आई हूँ। वो आपको सामने दिख ही रही होगी, ग्रोथ यानी वृद्धि। तो हम आपको आज ये बताएंगे वृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है, इससे संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं। एक दो क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगी लास्ट में। ओके, तो देखिए, आप लोग समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आपके जो भी फ्रेंड्स होने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि आपके दोस्त भी इसका ग्रोथ टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाए। तो आइए देखते हैं ग्रोथ है क्या। तो वृद्धि, आपको फ्रेंड्स नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है। कोई भी बच्चा होता है उसमें ग्रोथ नहीं, हम कह देते हैं इसकी ग्रोथ बहुत कम है। तो ये हम कैसे पता करते हैं? ये आपको ऐसे पता कर लेते हैं, जैसे कोई बच्चा है, जैसे उसकी एज हो गई है 6 साल की है, उसकी लंबाई थोड़ी कम लग रही है, तो नहीं हम लोग कह देते हैं इस बच्चे में ग्रोथ कम है, लंबाई से या उसके शरीर से, मतलब ऐसे हम लोग पता कर लेते हैं ग्रोथ इसकी कम हो रही है। तो आइए जानते हैं कि ये क्या है। तो इसमें साफ साफ लिखा है, देखिए क्या है। वृद्धि से अभिप्राय है क्या? वृद्धि से अभिप्राय है शारीरिक अंगों के, शारीरिक अंगों यानी बॉडी पार्ट्स, जो हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स है, शारीरिक जो हमारे शरीर में अंग है, ठीक है। और कोशिकाएं यानी सेल, जो सेल है, कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में आकार, लंबाई, चौड़ाई और भार में होने वाले परिवर्तन। इसी से तो हम लोग पता कर पाते हैं ना, जो हमारे शारीरिक अंग है, कोशिकाएं हैं, सेल्स है हमारे शरीर में बच्चों, उनके आकार यानी लंबाई में, चौड़ाई में और भार में यानी हमारे वेट में होने वाले परिवर्तन, यही क्या है? ग्रोथ है बच्चों। क्या है? ग्रोथ है। ओके, आइए देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या है। इनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी देख लेते हैं। क्या है? फर्स्ट है हमारी मापी जा सकती है, यानी वृद्धि हमारी मापी जा सकती है। ओके, अब ये लो, आप ये मेरी क्लास पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको डेवलपमेंट यानी विकास के बारे में बताऊंगी। वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए इसके बाद वही क्लास मेरी आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो देखिएगा, जो हमारी वृद्धि है क्या है? मापी जा सकती है। वृद्धि मापी जा सकती है दोस्तों। अब आपकी जितनी भी लंबाई होगी वही वृद्धि है ना, तो हम लोग इंची टेप से नाप लेते हैं ना, कितने इंच के हैं, कितने फुट के हैं हमारी लंबाई। तो इसमें वही बात कही गई है कि वृद्धि हमारी मापी जा सकती है, जैसे कि लंबाई, वजन, सिर की पर्दी आदि। ओके, हमारी लंबाई है, वजन है, सिर की पर्दी, ये क्या, ये सब मापा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? वृद्धि। वृद्धि की विशेषता फर्स्ट होगी मापी जा सकती है। सेकंड क्या है बच्चों? केवल शारीरिक। केवल शारीरिक, इसमें क्या है आइए देखते हैं। इसमें सिर्फ शरीर के आकार, इसमें सिर्फ शरीर के आकार और अंगों का विस्तार आता है। मतलब जब केवल शारीरिक का मतलब है इसमें शरीर और आकार और अंगों का विस्तार आता है, और बाहरी कुछ नहीं। मानसिक या सामान्य गुण नहीं। देखो इसमें लिखा भी है, इसमें सिर्फ शरीर के आकार और अंगों का विस्तार आता है। शरीर के आकार यानी, और हमारे जो शरीर में अंग है बच्चों, उनका विस्तार आता है किसमें? वृद्धि में। मानसिक या सामाजिक गुण नहीं। मानसिक और सामाजिक गुण क्यों नहीं आते? क्योंकि सामाजिक गुण हमारा समाज से लिया गया, जो हम लोगों को सामाजिक ज्ञान बाहर से प्राप्त होता है ज्ञानों के, वो नहीं इसमें आता। वृद्धि का मतलब हम लोगों को सामने फेस टू फेस दिखाई देती है, वही हमारी वृद्धि है दोस्तों। तो ठीक है, इसमें सिर्फ शरीर के आकार और अंगों का विस्तार होता है, ना कि मानसिक और सामाजिक का, ठीक है। तीसरा क्या है? परिमाणात्मक। क्या है? परिमाणात्मक। इसमें क्या है? यानी वृद्धि परिमाणात्मक होती है। ओके, इसे अंकों और मापदंडों में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो हमारी वृद्धि है अंकों और मापदंडों में व्यक्त किया जाता है। कैसे? मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारी जो लंबाई है उसे मापोगे तो अंकों में तो कहते हैं ना कि 4 फुट है, 5 फुट है, इतने इंच है, ठीक है। मापदंडों में व्यक्त किया जाता है। जो हमारा विकास होता है वो नहीं मापदंडों में, इसका जस्ट अपोजिट होता है, हम कह सकते हैं। तो वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। आइए और कुछ एक विशेषता है वो मैं आपको बताती हूँ।
तो देखिए आइएगा चौथी हमारी क्या है विशेषता वृद्धि की, कि वृद्धि सीमित अवधि, यानी वृद्धि की सीमित अवधि होती है। कैसी होती है? सीमित अवधि। तो आइए देखते हैं क्या है। यह एक निश्चित आयु तक चलती है। सीमित अवधि का मतलब है यह एक निश्चित आयु तक चलती है, जैसे 18 से 20 वर्ष की उम्र तक। यानी वृद्धि जो हमारी है सीमित तो होती है, आपको पता है लड़कियां हैं ज्यादातर 18 वर्ष तक लंबाई बढ़ती है, उनकी वृद्धि बढ़ती है, और लड़कों की 21 वर्ष तक उनकी लंबाई बढ़ती है। इसीलिए इसमें सीमित है, ये वृद्धि हमारी सीमित है, असीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे एक पेड़ के बराबर, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए सीमित होती है वृद्धि। हम कह सकते हैं हम लोगों की लंबाई है, कोई जानवर है, ये सब क्या है? सीमित है। ये नहीं है कि असीमित है, कितने भी बढ़ सकते हैं। इनकी एक एज होती है 18 से 20 वर्ष की उम्र तक, ठीक है। लड़के 21 तक आता है, बस इतने ही में वृद्धि करते हैं। तो ये क्या है? सीमित है, असीमित नहीं है बच्चों। ये नहीं कि बढ़ते ही चले जाएंगे, आप यही से समझ लो ये सीमित है। ओके, इसका उदाहरण समझ लो, जैसे कि अगर कोई बच्चा एक साल में 2 किलो वजन बढ़ाता है, कितना? 2 किलो वजन बढ़ा लेता है, और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। कोई बच्चा है अगर वो एक साल में 2 किलो वजन बढ़ा लेता है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो यह वृद्धि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वृद्धि। क्योंकि इसे तौला और मापा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि वृद्धि को तौला और मापा जा सकता है, वही वृद्धि है। कोई भी चीज है उसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, आंखों से हमें दिखाई दे रही है कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। तो बस सीधी सी बात है, ये क्या है? वृद्धि है, ग्रोथ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर टॉपिक आपका समाप्त हुआ। आप समझ गए होंगे वृद्धि क्या है। ओके, थैंक्स।